श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, ईश्वर आलापों से, वादों से संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति का वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे देवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है, वह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरताल के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थीं। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्मकाल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर करे क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा कि राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवास कर शेष शयशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपने सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारे विलाप को देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां महाराजा हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करने लगीं। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझे वर्णन करो।
इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एव वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता से बोले और तुमसे लिपट कर बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आईं, जो भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयानक सांपों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरे विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ ना करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट व जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेदा विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमाचल की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, उसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलन की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर बंदरवान लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र स्तुति गान, वाद्य शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से यहाँ लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना, जय जय माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता टेक, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती सतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता जय। इच्छित वर में तुमको पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो दाता जय जय जगदाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वह बार बार वैधव व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। बोलिए शिवजी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, गणपति गजानन की जय, कार्तिकेय महाराज की जय।